In chapter 2 of electrocardiography, we will talk about the ECG lead system. We will cover our topic in these headings. We will talk about ECG lead system and we will divide the topic into frontal plane and horizontal plane, and we will talk about the respective leads in both the planes. And we will also cover the concept of bipolar leads and unipolar leads along with some relationships. Moving ahead, Before moving ahead, we just recap the concept of lead that we have learned in chapter 1. हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर कोई lead है, let's say this is a lead. So what does it tells? Arrow tells कि यहाँ पे वोल्टमीटर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और टेल जो है यहाँ पे वोल्टमीटर का नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा हुआ है. अब लेट्स से कि कोई बैटरी या डाइपोल अगर यहाँ पर रखा है किसी टाइम पे, तो इस पे रीडिंग क्या आएगी? दैट डिपेंड्स ऑन द डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है, और दूसरी जो हमने बात करी थी इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड दिस लीड. इस पे डिपेंड करेगा कि इसमें वोल्टमीटर में रिकॉर्डिंग क्या आएगी. ओके, डोंट यू थिंक दिस लीड इज समथिंग इक्वल टू द एक्सिस? जी हाँ, बिल्कुल. लीड्स जो है इट इज नथिंग बट द एक्सिस. हम इनको एक्सिस ले सकते हैं. दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात हमें करनी है वो ये है कि इस डाइपोल को अगर पूरा कैप्चर करना है, लेट्स से दिस इज अ टू डायमेंशनल डाइपोल, इसको पूरा कैप्चर करना है, तो व्हाट हाउ मेनी लीड्स आर रिक्वायर्ड? आई नीड टू एक्सेस. ठीक है, ये दूसरी एक्सेस है. सपोज इसका ये एक वोल्टमीटर है जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ है. अगर इस डाइपोल को मुझे कैप्चर करना है, टू डायमेंशनल डाइपोल को, व्हाट आई नीड इज द टू एक्सेस. मुझे दो एक्सेस की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, या दो लीड की रिक्वायरमेंट है. सो नाउ यू कैन थिंक लीड एज जस्ट द एक्सेस. मूविंग अहेड, अब बात करते हैं हार्ट के डाइपोल की. हार्ट का जो डाइपोल वेक्टर है दैट इज अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर. टेक्निकली इस वेक्टर को कैप्चर करने के लिए वी नीड थ्री एक्सेस और थ्री लीड्स. ठीक है, बट हमारे पास में ज़्यादा लीड्स हम यूज़ करते हैं. उसका कारण ये है क्योंकि हम जो आज के टाइम पे बिकॉज मशीन्स इंटरप्रेट कर सकती हैं तो दे रिक्वायर्ड ओनली थ्री लीड्स. बट जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग इंटरप्रेट करते हैं ईसीजी का, वी नीड मोर लीड्स क्योंकि हमें उसका बेटर से हमारी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी बढ़ती है, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा लीड्स यूज़ करते हैं. अब बात यह है कि हमें लीड्स जो हैं किस तरीके से लेनी है कि इस डाइपोल वेक्टर को, जो हार्ट का डाइपोल है, इसको कैप्चर कर सकें. तो ईसीजी के अंदर हम जो लीड्स लेते हैं वो हम लेते हैं फ्रंटल प्लेन पे और ट्रांसवर्स प्लेन पे. जो फ्रंटल प्लेन है दैट इज द कोरोनल प्लेन, इसको हम ईसीजी के कंटेक्स्ट में फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं या वर्टिकल प्लेन भी हम कहते हैं. दूसरा जो प्लेन है दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन. ठीक है, तो इन दो प्लेन्स पे हम लीड्स लेते हैं. फ्रंटल प्लेन पे हम एक्चुअली 6 लीड्स लेते हैं यूजुअली, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी हम 6 लीड्स लेते हैं. तो इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो हम देखते हैं. पहले हम बात करते हैं फ्रंटल प्लेन की. जैसा कि हमने बात करी थी, आइंथोवन जो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया कि लीड्स ली, ये राइट आर्म, ये लेफ्ट आर्म, और नीचे में यहाँ पे लेफ्ट फुट लिख देता हूँ. तो उन्होंने एक लीड ली जिसको कि इस तरह से अरेंज किया. लीड लेने का मतलब उन्होंने एक वोल्टमीटर लिया और वोल्टमीटर के टर्मिनल्स को, ये वोल्टमीटर लिया, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव टर्मिनल को उन्होंने यहाँ लगाया, नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ लगाया. ठीक है, और रीडिंग मेजर करी. इसी तरीके से उन्होंने एक वोल्टमीटर इस तरह से लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसके हैं, इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ लगाया और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है यहाँ लगाया. एंड एक और वोल्टमीटर उन्होंने लिया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ लगाया एंड नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ लगाया. और जब रिकॉर्डिंग करी इनकी, इन तीनों वोल्टमीटर्स में जो रिकॉर्डिंग आई, दैट इज बेसिकली ये रिलेशनशिप वो फॉर्म कर रही है जिसको हम बोलते हैं आइंथोवेंस लॉ. नाउ ये जो लीड है, जैसे कि इसको हमने नाम दिया दिस इज द लीड वन, दिस इज द लीड वन. सो व्हाट लीड वन इज रीडिंग क्या है?
लेफ्ट आर्म का जो, बिकॉज लेफ्ट आर्म पे पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां पे जो वोल्टेज है पोटेंशियल है लेफ्ट आर्म माइनस राइट आर्म, दिस इज द लीड वन। ओके, लीड टू इज दिस वन। लीड टू में क्या है, दिस इज द लेफ्ट फुट माइनस राइट आर्म, लेफ्ट फुट माइनस राइट आर्म, एंड दिस इज द लीड थ्री। ये जो लीड है दिस इज नोन एज लीड थ्री। तो ये तीन एक्सेस यहाँ पे हो गई है, दैट इज द लेफ्ट फुट माइनस लेफ्ट आर्म। तो इस तरीके से ये जो ट्राइंगल है इसको बोलते हैं आइंथोवन्स ट्राइंगल। और यहाँ से हमें तीन लीड्स यहाँ पे मिली है जिसको हम कहते हैं बाइपोलर लीड्स। ओके, तो इसको हमें याद रखना है। थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, दिस इज द आइंथोवन लॉ दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, लेटर ऑन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ आइंथोवन्स लॉ। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट कि ईसीजी जो आई है वो करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। आफ्टर बाइपोलर लीड्स वी विल टॉक अबाउट द यूनिपोलर लीड्स। सो यूनिपोलर लीड्स में क्या है, हम इसका कनेक्शन देखते हैं। ये राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, ये लेफ्ट फुट है। इसमें एक ट्राइंगल बना लेते हैं। नाउ वोल्ट मीटर को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि वी आर मेजर करें। तो इसके लिए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड है उसे हम लगाएंगे राइट आर्म पे, और बाकी जो हर वायर यहाँ से कुछ कनेक्शंस आ रहे हैं, वो तीनों कनेक्शंस मिल रहे हैं और वो बना रहे हैं एक विल्सन टर्मिनल, विल्सन टर्मिनल। और ये ज्वाइन कर रहा है नेगेटिव पे। तो जो हमारे पास में रीडिंग आएगी दिस इज नोन एज वी आर। ठीक है, ये एक यूनिपोलर लीड है। इसी तरीके से अगर हमें वी एल निकालना है तो व्हाट वी विल डू, वी एल मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ से जो तार है वो लग जाएगा यहाँ पे, बाकी सर्किट जो है सेम रहेगा। इसी टाइप से वी वांट टू फाइंड वी एफ, व्हाट वी कैन डू, यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लगेगा यहाँ, इसका इलेक्ट्रोड लग जाएगा यहाँ पे, बाकी कनेक्शन जो है सेम रहेंगे। तो इस तरीके से जो रीडिंग्स आती है ये है यूनिपोलर लीड्स। बट यूनिपोलर लीड्स में रीडिंग्स काफ़ी कम आती है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स। तो हम बात करते हैं ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स की। तो हम यहाँ पे एक लीड की बात करते हैं। लेट्स से दिस इज राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट फुट। नाउ आई विल जस्ट मेक द सर्किट ऑफ ऑगमेंटेड वी आर, जिसमें कि एक पॉजिटिव, दिस इज अ वोल्टमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव वाला जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोड यहाँ राइट आर्म पर रहेगा। और जैसा कि पुराने वाले में हमने देखा था यूनिपोलर लीड्स में कि तीनों पॉइंट से एक कनेक्शन आ रहे थे और सेंट्रल विल्सन टर्मिनल बना रहे थे। बट इस केस में क्या होगा कि यहाँ से वायर, जहाँ पे हमने आर यहाँ पे रखा है राइट में, राइट से वायर ना आके एक कनेक्शन जो आएगा वो यहाँ से आएगा और एक कनेक्शन यहाँ से आएगा, और दोनों मिलके एक टर्मिनल बनाएंगे जिससे हम कहते हैं गोल्ड बर्जर टर्मिनल, गोल्ड बर्जर टर्मिनल। एंड दिस कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। तो ये सर्किट जो है इस तरीके का है। डिटेल्स के लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाया है इसमें। सो यहाँ पे जो ऑगमेंटेशन है जो हमें याद रखना है, ऑगमेंटेशन जो है इज 50%। ठीक है, तो हमारे पास में ये तीन यूनिपोलर लीड्स हो गई है और तीन बाइपोलर लीड्स हो गई है। सो वी कैन जस्ट राइट द इक्वेशंस फॉर द ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स। सो ऑगमेंटेड एवीआर में राइट आर्म पे जो पोटेंशियल है माइनस, जो गोल्ड बर्जर टर्मिनल है राइट आर्म के लिए सेटिंग थी वो माइनस होगा। एवीएल के लिए लेफ्ट आर्म माइनस पोटेंशियल एट द गोल्ड बर्जर टर्मिनल, एंड एवीएफ के लिए लेफ्ट फुट पे जो पोटेंशियल था जहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल रखेंगे वोल्ट मीटर का, एंड गोल्ड बर्जर टर्मिनल फॉर द फुट जो था। और तीनों में अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये रिलेशनशिप हमें पता चली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक दिस, तो एक तीनों जो एक्सेस है एक दूसरे से इस डायरेक्शन में जा रही है। सो वी हैव द डायरेक्शंस फॉर द augmented unipolar leads also. Okay, now if we combine all the leads we will get like this is lead 1,
Even arrows itself tells कि arrows are positive. So this is a duplicate information. So there is no need to write the plus sign or minus sign, because this plus already arrow is here. It means it is the positive terminal of the voltmeter. तो ये साइन लगाना जरूरी नहीं है. So this is the lead 1, this is the lead 2, this is lead 3. ये तो तीन बाइपोलर लीड्स हैं. और तीन जो है ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स है, AVR, AVL एंड AVF. ऑल द लीड्स को हम लिम लीड्स भी कहते हैं, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं इनको पता करने के लिए वो हम लिम्स पे करते हैं. तो दीज ऑल आर लिम लीड्स. अब हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं. हमें इस तरह से अरेंज करेंगे कि सबकी टेल्स को मिला देंगे हम. ठीक है, तो लेट्स से कि अगर ये लीड 1 है तो यहाँ से मैं इसको उठा के लाता हूँ, क्योंकि ऑल आर एक्सेस आर सॉर्ट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, इसको उठाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ. सो दिस इज द लीड 1, दिस इज लीड 1. Similarly, I take lead 2 and put here, so it comes here. So this is lead 2. Lead 3 को यहाँ से उठाता हूँ और ऐसे रखता हूँ, तो ये हो जाएगा lead 3. AVR को इसे उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो this comes out the AVR. Similarly, AVL को हम यहाँ रखते हैं, it comes out here AVL. और AVF को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, ये हो गया AVF. इसी तरीके से जितनी भी लीड्स हैं, दीज आर द पॉजिटिव साइड्स. और अगर हम इनको इधर प्लॉट कर देते हैं तो ये इसका नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे नजर आएगा. तो अगर हम इसको याद रख लेते हैं, इससे ये प्लॉट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली अगर ये याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर दिस रेफरेंस फ्रेम. दिस इज important. So this reference frame is basically for the frontal plane. So now we have 6 axes in the frontal plane. Now we have 6 leads or 6 axes in our frontal plane. अब हमें इन एक्सिस को एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स को कहाँ लगाना है, हमने उसको समझने के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टमीटर्स लगा के देख लिए थे. बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में इस तरह की सेटिंग होती है कि हमें कुछ 4 इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना होता है, एंड वी विल गेट द 6 लीड्स. तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट है, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स हम कह सकते हैं इनको, या हम इनको कह सकते हैं प्लेट इलेक्ट्रोड्स. ओके, बिकॉज इनका जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनके जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर जस्ट, इनमें प्लेट्स होती हैं, तो इनको प्लेट इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके कलर्स भी डिफाइंड है, कि रेड कलर का जो है वो हमें राइट आर्म पे लगाना है, ब्लैक कलर का जो है राइट फुट पे लगाना है, ग्रीन कलर का जो है लेफ्ट फुट पे लगाना है, और येलो जो है लेफ्ट आर्म पे लगाना है. तो यू कैन रिमेंबर आर फॉर राइट एंड रेड. सो RBGY, RBGY, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं. So finally, if we conclude, so we have the limb leads in frontal plane, bipolar leads and unipolar leads. Bipolar leads, lead 1, lead 2, lead 3. Unipolar leads AVF, AVR and AVL. And this is the placement. Okay, यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो मैथमेटिकल में एंगल का डिस्क्रिप्शन जो होता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो पॉजिटिव एंगल्स लेते हैं. बट बाय कन्वेंशन इन ECG वी टेक देम एज नेगेटिव एंगल्स. सो हियर दिस AVL इज अबाउट -30 डिग्री टू द लीड 1. तो ये जो एंगल है -30 है. इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल है +60 है सेकेंड लीड का फ्रॉम द लीड 1. एंड 90 डिग्री पर प्लेस है AVF, 120 डिग्री पर प्लेस है थर्ड लीड, एंड यहाँ से -150 पर प्लेस है AVR. तो ये हमें बेसिकली ध्यान रखना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस सिस्टम. So after talking about the leads in the frontal plane, we will talk about the leads of the horizontal plane. Horizontal plane पे हम जो इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं चेस्ट पर करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम चेस्ट लीड्स. ओके, ये चेस्ट लीड्स हैं. इनका सर्किट इज मोर और लेस लाइक द यूनिपोलर लीड्स. यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, दीज आर द चेस्ट लीड्स. और यहाँ पे हम इनका ओरिएंटेशन थोड़ा देख सकते हैं. जो प्लेसमेंट है चेस्ट इलेक्ट्रोड्स का, वी विल talk about it in the next chapter. So finally, we can say we have two planes, frontal plane and horizontal plane. In frontal plane, we have 6 axes, that is 3 bipolar leads, 1, 2 and 3, and 3 unipolar leads, AVL, AVR and AVF.
And in the horizontal plane, again we have 6 leads, chest leads. So now we have 12 leads. Okay, now 12 leads are watching the dipole vector of the heart. So we can capture the dipole vector of the heart from 12 leads. Thank you. Thanks for watching.